वार्म एंड प्लीजेंट वेलकम टू इंटरमीडिएट कोचिंग क्लासेस। माय डियर योद्धा, आप सबका स्वागत है क्रैश कोर्स जो आज मैथ की पहली क्लास होने जा रही है आप लोग की, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर। रियल नंबर जो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10 की मैथ की एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी को ही हम लोग आराम आराम से फॉलो करेंगे। आर.एस. अग्रवाल जो है एक बहुत बड़ा बर्डन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन उसमें है या था, इसीलिए उसको नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, उसमें बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन टाइप्स बहुत सारे हैं, तो हम लोग को कुछ मंथ सर लग जाएंगे इसी को कंप्लीट करने में स्टेप बाय स्टेप। तो हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी को बनाएंगे, आर.एस. अग्रवाल को नहीं बनाएंगे। तो हम लोग कोशिश करेंगे पर क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है सबको हम लोग एक एक करके बना लें, और कुछ कुछ क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल के प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कुछ कुछ आते हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के क्वेश्चन, और कुछ जो थ्योरम होते हैं वो भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। हम लोग को अच्छे स्कोर करना है और बोर्ड जो एग्जामिनेशन है उसको क्रैक करना है अच्छे मार्क्स से। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले हम लोग को इक्विलेट डिवीजन लेमा क्या होता है, कैसे होता है, उसको समझना है बाबू। इक्विलेट डिवीजन लेमा को समझने के लिए जो हम लोग को क्लास 7 में जाना पड़ेगा, 3 में जाना पड़ेगा, समझ में आया। तो इसमें इसका साफ साफ जो उद्देश्य होता है वो होता है एचसीएफ को फाइंड करना। किसको फाइंड करना? एचसीएफ को फाइंड करना। तो ये जो होता है इसका फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जो फॉर्मूला था पहले हम लोग में क्या, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, उसी पे जो है ये बेस्ड है। इसमें एचसीएफ निकाली जाती थी, उसमें वेरिफिकेशन की जाती थी कि हम लोग की डिवीजन जो है वो सही है कि नहीं। और हम लोग को इक्विलेट डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालने से पहले हम लोग को लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालने आना चाहिए, और हम लोग को आशा है कि आप सभी बच्चे को ये पता होंगे। चलिए अब देखिए बच्चा, इक्विलेट डिवीजन लेमा का जो स्टेटमेंट है वो आपके एनसीईआरटी में दी गई है। आप कहें तो हम नहीं लिखाएंगे। क्यों नहीं लिखाएंगे? वो टाइम वेस्टिंग है बाबू। उसका सिंपल सा फंडा क्या है इक्विलेट डिवीजन लेमा का, वो है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बी क्यू प्लस आर ए जो है ना यहाँ बाबू, ये है डिवाइडेंड, और बी क्या है, डिवाइजर है, डिवाइजर। क्यू फॉर क्वेश्चन, आर फॉर रिमाइंडर। आर क्या है बाबू? रिमाइंडर है हम लोग का, समझ में आया। इसी मेथड से हम लोग को जो है इस एक्सरसाइज में हम लोग को निकालना है क्या, एचसीएफ निकालना। इसको निकाल कैसे करेंगे वो भी समझेंगे। अब सबसे पहले एक कोई भी नंबर लेते हैं, 32 नहीं लेते हैं, ले लेते हैं हम लोग कुछ बड़ा सोचिए, 169 और 254। 169 और 254 ले लेते हैं। 169 254 ये दो नंबर है हम लोग के पास। इसका हमको एचसीएफ निकालना लॉन्ग डिवीजन मेथड से। जो बड़ा रहता है बाबू वो डिवाइडेंड होता है। क्या होता है? जो बड़ा रहता है वो डिवाइडेंड होता है। 254 हुआ और 169 हुआ, तो 16 2 जा हो जाएगा 32, तो 1 टाइम्स में खाएगा तो 169 हुआ। अब देखिए 14 में 9 जब जाएगा तो 5 कैरी 1, तो उसके बाद वहां 4 में 6 8 हो गया। अब देखिए 85 यहाँ पे रिमाइंडर हो गया 169, तो 8 2 जा 16 और 5 2 जा, ये तो हो जाएगा 170, ये भी नहीं होगा। 85 4 और 8 84 हो गया। 85 इंटू 1 तो हो गया 84 1, और जो 1 होगा 84 को डिवाइड कर देगा 1। इसका जो एचसीएफ हो गया बाबू क्या हो गया, ये 1 हो गया। एचसीएफ हो गया 1, क्या हो गया 1 हो गया। अब इसको जो है हम लोग को इक्विलेट डिवीजन लेमा में कैसे लिखा जाएगा उसको समझेंगे। इस चीज को आप समझ लिए, इसको लिख लीजिए। हम इसको तत्काल में जो है इरेज करने जा रहे हैं। चलिए इरेज कर लेते हैं आराम से। आप देखिए स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, यूजिंग इक्विलेट डिवीजन लेमा, इक्विलेट्स डिवीजन लेमा
we get a equal to bq plus r, we get a equal to bq plus r। तो a जब भी होगा बाबू वो बीच वाला होगा और a बड़ा होगा b से। क्या a जो b होगा बीच वाला होगा और a जो होगा बड़ा होगा। यहाँ पे कंडीशन लिख लीजिए, a इज ग्रेटर देन b, r कॉमा 0 इक्वल टू r इज स्मॉलर देन b। समझ में? ग्रेटर हो सकता है r 0 से, लेकिन स्मॉलर होगा b से। ये समझ में आ गया। अब देखिए a हो गया 254 इज इक्वल टू 169 इंटू 1, ये जो है q है तो 1 हो गया, प्लस r हो जाता है 85। समझ में आ गया। r इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी अगेन apply Euclid's division lemma we get, हम लोग को मिला, क्या मिला बाबू? अब देखिए क्या मिलता है। तो मिल जाता है 169 इक्वल टू 85 इंटू 1 प्लस 84। समझ में? अब जब इसके बाद इसमें भी r इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी अगेन अप्लाई Euclid's division lemma we get 85 इक्वल टू 84 इंटू 1 प्लस 1। यहाँ पे भी बाबू क्या हुआ, r इज नॉट इक्वल टू 0। समझ में आया? सेम स्टेटमेंट, सो वी अगेन एंड अगेन, जब तक 0 नहीं होगा तब तक इसको करना है। तो अगेन Euclid's division lemma we get 84 is equal to 1 into 84 plus 0, r is equal to 0, so HCF of 169 and 254 इक्वल इज 1। क्या हो गया? 1 हो गया। अब देखो बाबू, इसको फिर से समझो, एक बार में तो दिमाग में आएगा नहीं, हमको खुद नहीं आया था तो तुमको कैसे आएगा। सुनो, यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि a जो है कोई भी एक इंटीजर है और b, ये दोनों इंटीजर है। a b से ग्रेटर होता है, a अगर b से ग्रेटर है तब a इज इक्वल टू बी क्यू। अगर a से a को b से भाग देते हैं तो क्वोशिएंट जो आएगा बी क्यू प्लस रिमाइंडर होगा। a बराबर होगा किसका? बी क्यू प्लस रिमाइंडर का। जहाँ कंडीशन क्या है, a ग्रेटर होगा b से, और 0 के बराबर, r जो है 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b से हर वक्त क्या होगा? छोटा होगा। समझ में आया? तो हम लोग ने एक एग्जांपल लिया 169 और 254 का। तो उसमें देखिए क्या किए हम लोग, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा वी गेट, पहले इस तरह से बना लिए ताकि हमको बनाने में असुविधा हुआ। अब देखिए, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा वी गेट a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, 254 इज इक्वल टू 169 इंटू 1 प्लस 85। तो r इज इक्वल टू 0, सो वी अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा वी गेट 169 is equal to 85 into 1 plus 84. So r is not equal to 0. So we again apply Euclid's division lemma. We get r 0 नहीं हुआ, और जब तक r 0 नहीं होगा बाबू, जब तक r 0 नहीं होगा तब तक इस प्रोसेस को हम लोग को अपना के रखना। तो उस तरह से प्रोसेस करते करते यहाँ पे देखिए r क्या हो गया? इज इक्वल टू 0। r क्या हो गया? 0 हो गया। जब r 0 हो जाएगा, जो b होगा वही क्या होगा हम लोग का? जो b होगा वही हम लोग का HCF हो जाएगा। इसका जो HCF हुआ वो 1 हुआ, और यहाँ पे भी देखिए ये 1 हुआ। समझ में आया? और अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी करेंगे, इसका क्या आएगा? 1 ही आएगा, क्योंकि कोई इसका फैक्टर नहीं मैच करेगा, ना ही इसका फैक्टर मैच करेगा, फैक्टर सिर्फ एक ही मैच करेगा जो 1 होगा। समझ में आया? अब देखिए तो 1.1 की ओर चलेंगे। तो बाबू इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की ओर चलेंगे।
अब देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 1.1 का 1 है। इसमें कह रहा है यूजिंग इक्विलेट डिवीजन लेमा फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। इसका हम लोग को एचसीएफ निकालना है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं। 225 किए इसको, 1 टाइम्स में 135, फिर हम लोग के पास 90 बचा। 90 बचने के बाद 135225, 1 टाइम्स में 135, 90, 135, 190, 45, 45, 92, एचसीएफ जो हो गया 45 हो गया। जिस बच्चा को नहीं आता है एचसीएफ लॉन्ग डिवीजन मेथड से समझो, 2 नंबर जब भी होगा जो छोटा होगा उससे डिवाइड करेंगे हम। इसको डिवाइड के जो रिमाइंडर बचा उसको जो है इसको बीच में लाके उस रिमाइंडर से करेंगे। यहाँ पे देखिए 45 रिमाइंडर बचा तो 90 को यहाँ पे लाए, फिर जो हो गया एचसीएफ निकल गया। अब इसको हम लोग मेथड से बनाएंगे। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। यूजिंग इक्विलिट्स डिवीजन लेमा, इक्विलिट्स डिवीजन लेमा, इक्विलिट्स डिवीजन लेमा, we get a is equal to bq प्लस r। ए किसके बराबर है, bq प्लस r। अब देखिए क्या है, तो 135 दिस इंप्लाई 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस r जो है 90 हो गया। r इज नॉट इक्वल टू 0। r क्या है, 0 नहीं है। अभी बताए थे जब तक 0 नहीं हो तब तक क्या करना है, करते रहना है। we again apply इक्विलिट्स डिवीजन लेमा, इक्विलिट्स डिवीजन लेमा, we get 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। यहाँ पे भी बाबू r जो है 0 के बराबर नहीं आया, तो we again apply इक्विलिट्स डिवीजन लेमा, we get क्या हम लोग को मिलेगा बाबू, 190 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, तो r इज इक्वल टू 0 हो गया। तो HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। यही हो गया हम लोग का आंसर। इस प्रकार से बाबू क्वेश्चन नंबर 1 का 1 जो है एकदम अच्छे तरीके से बन गया। क्वेश्चन जो है इसका 2 और 3, 1 का 2 और 3 उसको आप होमवर्क में बनाइए। नहीं बनता है तो आप हमको मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। यही दो चीज कर सकते हैं, उसके अलावा और कुछ कर नहीं सकते। बात करना है तो बाबू जूम पे आप बात कर सकते हैं हमसे, व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन आपसे हर वक्त तो बात नहीं हो सकती, लेकिन आप ट्राई कीजिए तो हो सके तो हमसे कांटेक्ट हो जाए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। इससे पहले आप लोग क्या कीजिए, इसको लिख लीजिए। अब देखिए बच्चा नंबर क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें क्या करना है, प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर जो होता है, कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है किस फॉर्म में होता है, या तो 6q प्लस 1 के फॉर्म में होगा, और 6q प्लस 3 के फॉर्म में होगा, और 6q प्लस 5 के फॉर्म में होगा। इसी चीज को क्या करना है, प्रूफ करना है। किसके द्वारा करना है, इक्विलिट डिवीजन लेमा के द्वारा प्रूफ करना। समझ में आया, इसको किसके द्वारा करना है, इक्विलिट डिवीजन लेमा के द्वारा करना है। इसको क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा और ऊपर लिख देते हैं ताकि हम लोग का जगह जो है वो क्या हो जाए, बच जाए। चलिए 2 नंबर दे दिए, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 हो गया। चलिए सॉल्यूशन होता है, तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ओड पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर हो गया बाबू। बी इज इक्वल टू, बी किसके बराबर होगा, 6 के बराबर। जो प्रूव करने देगा ना बाबू उसी को लिखना, यहाँ पे जो होगा 6, बी वही होगा। समझ में आ गया।
तो b इज इक्वल टू क्या हो गया 6 हो गया। तो बाय इक्विलिड्स डिवीजन लेमा, बाय इक्विलिड्स डिवीजन लेमा a इक्वल टू 6q प्लस r, क्या हो गया a का जो वैल्यू हो गया क्या हो गया 6q प्लस r हो गया। तो थस द पॉसिबल रिमाइंडर इज 0 1 2 3 4 5, यही पॉसिबल रिमाइंडर है, समझ में आया। अब देखिए केस फर्स्ट जो बनता है, केस फर्स्ट क्या है, व्हेन r इज इक्वल टू 0, जब r 0 होगा तो क्या होगा, तो r जब 0 है तो a का वैल्यू आएगा दी सिंपल है a इज इक्वल टू 6q प्लस 0, 6q प्लस 0 जो है ये क्या होता है 2 से डिविजिबल होता है, तो 6q इज डिविजिबल बाय 2, सो इट इज एन इवन इंटीजर, ये क्या है इवन इंटीजर हो गया, समझ में आ रहा। अब देखिए बाबू केस 2 हो जाएगा हम लोग का, केस 2 व्हेन r इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाई a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, तो 6q प्लस 1 जो है बाबू वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, क्या होगा इज नॉट डिविजिबल बाय 2, सो इट इज एन ओड नंबर, इट इज एन ओड इंटीजर, ये क्या हो गया ओड इंटीजर हो गया। अब देखिए केस 3 जो हम लोग का आएगा, केस 3 वो क्या आएगा, व्हेन r इज इक्वल टू 2, r जब 2 होगा तो क्या होगा a इक्वल टू 6q प्लस 2, और लास्ट में 2 है तो 2 से खाता है ना, जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3q प्लस 1 बचेगा, 3q प्लस 1 बचेगा, तो 6q प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 2, इज डिविजिबल बाय 2, सो इट इज एन इवन इंटीजर, इट इज एन इवन इंटीजर। अब देखिए केस 4 जो हम लोग का आता है, केस 4 वो आता है व्हेन r इज इक्वल टू 3, जब r 3 होगा तो क्या होगा a इक्वल टू 6q प्लस 3, तो ये हो जाता है 6q प्लस 3 इज नॉट डिविजिबल बाय, इज नॉट डिविजिबल बाय 2, सो इट इज एन ओड इंटीजर, ये क्या हो गया ओड इंटीजर हो गया। अब आ गया, अब देखिए केस 5, केस 5 हम लोग का क्या होता है, व्हेन r इज इक्वल टू 4, जब r का वैल्यू क्या आएगा 4 होगा, तब a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 एंड 6q प्लस 4 इज डिविजिबल बाय 2, सो इट इज एन इवन इंटीजर, ये क्या है इवन इंटीजर है बाबू हम लोग का इवन इंटीजर। अब देखिए बाबू केस हम लोग का 6, केस 6 और लास्ट केस, व्हेन r इज इक्वल टू 5, जब r 5 होगा तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 5, तो 6q प्लस 5 इज डिविजिबल बाय 2, सो इट इज एन ओड इंटीजर, क्या हो गया ओड इंटीजर हो गया। अब देखो बाबू हम लोग के क्वेश्चन में क्या था, सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, इज ऑफ द फॉर्म क्या था 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, और इतना जो मेहनत की है हम लोग किसको प्रूव करने के लिए, उसी को प्रूव करने के लिए किए। तो यहाँ देखिए 6q जो है किसी किसी के मन में आता होगा कि कैसे 2 से डिवाइड हो सकता है, तो बाबू इधर थोड़ा सा ध्यान दे दो अच्छे से, 6q जो है 6q को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे ना, इसको अगर ब्रैकेट में दे दे ये 3q हो जाएगा कि नहीं होगा, 3q होगा। उसी तरह ये देखिए डिवाइड नहीं होगा, ये ओड हुआ, और फॉर्म में बता रहा है यही प्रूव करने, तो ये ओड हो गया, ये भी ओड हो गया और ये भी ओड हो गया, समझ में आया। और ये हम लोग का डिवाइड कर जाएगा तो 3q प्लस 1 होगा, और ये जब डिवाइड करेगा 3q प्लस 2 होगा,
समझ में आया? अब हम लोग को लिखना है हैंस एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। ये हो गया, ये हो गया प्रूव्ड हम लोग का। क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। समझ में आया? अब इसको लिख लीजिए आप लोग आराम से, फिर हम लोग एक बार समझ लेंगे, उसके बाद जो है करेंगे। तो लिख लिए होंगे आप लोग। अब देखिए, किसी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, जो भी दिया रहेगा, जिस फॉर्म में लिखना है, जिस भी फॉर्म में लिखना है, उसको हम लोग क्या करेंगे, बी मान लेंगे। आराम से बिना कुछ सोचे बी मान लेंगे। तो उसको क्या किए, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। किसी किसी बुक में एन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर बताता है, एन भी मान लेता है। तो बी इज इक्वल टू 6। तो इक्वली डिवीजन लेमा के अनुसार ए इज इक्वल टू 6q प्लस आर हम लोग इसको लिख सकते हैं। थर्स द पॉसिबल रिमाइंडर, हम लोग का जो रिमाइंडर हो सकता है, क्या रिमाइंडर का एक था ना, रिमाइंडर के केस में क्या आर जो है 0 के बराबर हो सकता है या उससे बड़ा, और इससे बी से क्या होगा, छोटा होगा। 0 के बराबर हो सकता है 0, और बी से छोटा होगा तो 5 तक। तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक हुआ। उसके बाद देखिए क्या है, तो केस 1 में क्या होता है, आर जब 0 है तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 0 होता है। तो यहाँ 6q और 0 का कोई मान नहीं है, तो 6q इज डिविजिबल बाय 2, तो ये इवन इंटीजर हो गया। और 6q प्लस 1 जो होता है डिविजल नहीं होता है 2 से, वो ओड हो गया। और 6q प्लस 2 जो है वो भी डिविजल हो जाता है 2 से, तो डिविजिबल करेंगे 3q प्लस 1 हो जाएगा, तो क्या हो गया, इवन हो गया। उसी प्रकार से ये हो गया। मीन जितना भी ओड इंटीजर इसमें मिला हम लोग को बाबू, वो किस फॉर्म में था, तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। समझ में आ गया? हाँ, और एक बात जान लीजिए, अगर यहाँ पे दे दिया रहता, क्या दिया रहता, 8q प्लस 1, 8q प्लस 3, 8q प्लस 5, इस तरह से अगर प्रूव करने दे दिया रहता तो उसमें 8 मानते, और एक चीज इसमें ऐड होता, क्या होता ऐड, तो वो हो जाता 8q प्लस 7, क्योंकि ये भी जो है ओड ही होगा, इसीलिए जो है 8 वाला रहेगा तो 8 मानेंगे, जितना वाला भी एग्जाम में देगा उतना वाला मानेंगे। समझ में आ गया? चलिए, तो अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। बताओ, जो क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोग का, उसमें करा एक आर्मी कॉन्टिजेंट है, जैसे एक आर्मी की कैंप है, उसमें 616 मेंबर है। जो परेड मतलब बैंड होता है ना, ग्रुप ऑफ बैंड, आर्मी का बैंड होता है, उस आर्मी की बैंड में, एक बैंड में जो है ना 32 मेंबर रहता है। मीन्स लाइन लगाएंगे परेड करने के लिए, उसमें 32 मेंबर रहेंगे, और टोटल जो मेंबर है वो है 616। और एक ग्रुप, एक लाइन में जो है कितना होगा, 32 मेंबर्स होगा। वही पूछ रहा है कितना नंबर्स ऑफ कॉलम्स होगा, समझ में आया? कितना नंबर ऑफ कॉलम्स होगा जो कि 32 मीन 616 जो है 32 के नंबर्स में परेड कर सकेंगे, मार्च कर सकेंगे। तो देखिए इसमें मैक्सिमम नंबर बोल रहा है ना, मीन मैक्सिमम नंबर 32 का होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम तो एचसीएफ निकालेंगे, जब भी मैक्सिमम का दे एचसीएफ निकालेंगे। जिस तरह हम लोग बच्चा में हाईएस्ट बोलता था तो हम लोग तुरंत एचसीएफ निकालते थे, लोएस्ट बोलता था एलसीएम निकालते थे, उसी प्रकार से यहाँ पे मैक्सिमम बोलेगा तो एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में एक बात और दिमाग में घुसता होगा कि एचसीएफ निकाले किस मेथड से निकाले, इक्वली डिवीजन लेमा से निकाले या लॉन्ग डिवीजन से या प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बाबू इसमें किसी भी मेथड से निकाल सकता है, क्यों? क्योंकि इसमें स्टेट नहीं किया है कि इक्वली डिवीजन लेमा से निकालना या फिर किससे निकालना। तो चलिए, 616 मेंबर्स है टोटल, मेंबर्स ऑफ आर्मी कंटिजेंट, और 32 मेंबर्स का एक बैंड है। क्या है? मेंबर्स ऑफ ए बैंड। समझ में आया? परेड करना है तो इसका एचसीएफ निकालते हैं, 32 616। अब देखिए 19 टाइम्स में ये क्या करेगा, खाएगा। 19 टाइम्स में खाता है तो 2 9 जा 18, 8 कैरी 1, तो हो जाता है 2881। अब यहाँ पे 8 जो है हम लोग का बच जाता है, क्या बचता है, 2, सॉरी 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 सॉरी, आ गया 32 है और 60 है,
तो 1 टाइम्स में पहले खिलाते हैं, क्या 1 टाइम्स में खिलाएं, तो 32 हो गया। बच गया हम लोग के पास क्या 29 और यहाँ से 6, ये बच गया। अब 9 टाइम्स में 288, यहाँ पे कैरी बच गया 8। अब 8 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 32, तो अब हो गया 4 टाइम्स में 32, एचसीएफ क्या हो गया 4 हो गया। लेकिन यहाँ पे एक लाइन और लिखना है बाबू, क्या hence the maximum number of columns in which they can march is 8। क्या हो गया 8 हो गया। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 3 बाबू। इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4, वो भी प्रूफ है, इसलिए प्रूफ है तो बताएंगे, प्रूफ नहीं रहता तो नहीं बताते, काहे कि हमको पता है कि जो नहीं बनेगा। इसलिए एनसीईआरटी में जो है बाबू वैरायटी ऑफ सम दिया जाता है, टाइप्स ऑफ डिफरेंट सम होता है। ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार का 50 को सवाल दे दिया, ऐसा नहीं होता, टाइप्स ऑफ डिफरेंट सम होता है। इसमें जो है इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए आप लोग का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें क्या कर रहा है, यूजिंग इक्विलिट डिवीजन लेमा। हम लोग को इक्विलिट डिवीजन लेमा को यूज करके ये प्रूव करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है, उस स्क्वायर जो होता है वो होता है 3m या फिर 3m+1, यही होता है। इस चीज को प्रूव करना है, तो हम लोग को क्या प्रूव करना है, लेट ए बी any positive integer and b equal to 3। b का जो वैल्यू हो गया कितना हो गया, वो 3 हो गया बाबू। क्योंकि प्रूव करना है 3m प्लस, प्रूव क्या करना है बाबू 3m या फिर 3m+1, यही प्रूव करना है। तो जो यहाँ 3 है तो 3 लेना है, समझ में आ गया। अब चलिए अब करते हैं प्रूफ बाय इक्विलिट्स डिवीजन लेमा, डिवीजन लेमा a is equal to 3q plus r, 3q plus r, thus the possible remainder is 0, 1, 2। क्या है is 0, 1, 2। तो case 1 when r is equal to 0, जब r का वैल्यू कितना है 0 है, जब r का वैल्यू 0 है उस कंडीशन में क्या होगा, तो r is equal to 0, तो क्या हो जाएगा a is equal to 3q plus 0, और 0 का कुछ वैल्यू नहीं होता, तो क्या हो जाएगा a is equal to 3q, स्क्वायरिंग बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है स्क्वायर कर देंगे। अब स्क्वायर कर दिए तो अब हम लोग का आ जाता है a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 जा 9q स्क्वायर। अब इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। 3 कॉमन ले लिए बाबू, तो 3 आ गया कॉमन। अब क्या करेंगे हम लोग, लेट 3q स्क्वायर बी m, 3q स्क्वायर क्या है m है, तो हम लोग का आ जाता है a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। एक प्रूफ हो गया 3m। अब देखिए केस 2 जब कब होगा, केस 2 when r इज इक्वल टू 1, जब r क्या होगा 1 होगा, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब देखिए अब हो जाता है हम लोग का डिसिम्प्लाई,
ए स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इसमें से अब हम लोग क्या करेंगे, 3 को कॉमन लेंगे, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3 कॉमन हुआ तो हो जाता है हम लोग का 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 क्योंकि 1 जो है 1 से कुछ कॉमन ले नहीं सकते हैं, 1 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लेट 3q स्क्वायर प्लस 2q बी एम, एम मान लिए इसको, जो भी ब्रैकेट में आएगा बाबू उसको एम मानना, और बार बार मानना, नहीं कि एक बार, बार बार मानना है, समझ में आया। तो एम मान लिए। तो अब देखिए क्या आता है हम लोग का, ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1, एक ये भी प्रूफ हो गया। केस 3 देखिए क्या कहता है, केस 3 में हम लोग का आता है व्हेन r इज इक्वल टू 2, r का वैल्यू कितना है 2 है, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा, दिस इंप्लाई a इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 3q प्लस 2, दिस इंप्लाई a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड हो गया। अब देखिए, अब हम लोग के पास आ जाता है ए स्क्वायर इक्वल टू 3 3 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 4 3 12q प्लस 4। अब जब यहाँ 4 आ गया, अब इसमें 3 बोलेगा, बच्चा सब क्या करता है, गलती कर देता है, एक गलती क्या करता है, 3 इससे कॉमन ले लेता है, 3q स्क्वायर प्लस 4q को लिख देता है वहां पे, लेकिन उसको पते नहीं रहता है इसमें एक स्टेप और हो सकता है क्या, कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 4 हो गया, इस चीज को हम कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1 हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, लेट 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बी एम, इसको लेट कर लिए, ब्रैकेट में डाल दीजिए, तो हम लोग का अब क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1, और हेंस प्रूफ यही होता है, हेंस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव integer is of the form 3m plus 1, 3m और 3m plus 1, आंसर यही है बाबू 4 का। अब हम लोग चलेंगे 5 की ओर, तो चलिए 5 के हम बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से हम 5 जो है ना होमवर्क देंगे, होमवर्क काहे देंगे बाबू, तो होमवर्क देने से पहले हम बता देंगे कैसे बनेगा। होमवर्क इसलिए देंगे कि सब बात हम ही बता देंगे, तो आप लोग मेहनत करेंगे नहीं, होमवर्क देंगे। होमवर्क देने से पहले हम बता देते हैं, तो ये आप समझ लिए होंगे तो लिख लीजिए, और ना ही समझे होंगे तो फिर समझ लीजिए। ए मान लिए किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को, और 3m प्रूव करना, तो इसलिए हम लोग 3 माने, समझ में आया। उसके बाद 3q प्लस r, 0 1 2 रिमाइंडर हो गया इसका। फिर जब केस लिए 1, r का वैल्यू 0 दिए, तो हम लोग का ए स्क्वायर इक्वल टू 3m आ गया, जहाँ पे 3q स्क्वायर को हम लोग m मान लिए। अब देखिए r का वैल्यू 1 आता है तो 3m प्लस 1 आएगा, फिर r का वैल्यू 2 आएगा, तो बच्चा तो क्या करता है, इसको 4 समझ लेता है, 4 नहीं 3 प्लस 1 समझना है, और 3 को मान लेके यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 जो है m हो जाएगा, 3m प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए बच्चा, ये प्रूफ हो गया है। हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, उसमें कह रहा है कोई भी क्यूब जो होगा, किसी भी क्वेश्चन का कोई भी जो क्यूब होगा वो किस फॉर्म में होगा बाबू, वो होगा 9m या फिर 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। हाँ यही है बाबू, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, इसी को प्रूफ करना है। तो बाबू इसमें क्या करना हम बताते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें करना है, ए मानना ही है, ए मानना है, बी को जो है ना वहां पे भी बी को 3 मानना है, जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा 0 1 2 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू जो आएगा ना वो 3q आएगा, 0 पहला है,
इसको क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों साइड जो है मल्टीप्लाई करेंगे पावर 3 से, आ जाएगा एक क्यूब इक्वल टू 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर, क्यू क्यूब आ गया, क्यू क्यूब। अब क्या करेंगे, एक क्यूब इक्वल टू 9 कॉमन लेके 3 क्यूब क्यूब हो गया, और लेट कर लेंगे किसको, 3 क्यूब क्यूब को m, तो 9m हो जाएगा, 9m, समझ में आया। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, अगर 1 रहेगा तो यहाँ 1 का क्यूब 1a हो जाएगा, होया कि नहीं। और एक फॉर्मूला लगेगा क्या, 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर, वो भी कर देना है क्यूब में, दोनों साइड जब क्यूब करेंगे तो 3 यहाँ पे हो जाएगा क्या, फिर जब अगर यहाँ पे 1 ले लेंगे बाबू, यहाँ पे 3 1 ले लिए इसको, तो क्यूब करेंगे। 9 में, क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे, एक a प्लस बी का होल क्यूब होता है, एक क्यूब प्लस बी क्यूब, एक क्यूब हो गया, बी क्यूब हो गया, प्लस 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, तो 3 का a स्क्वायर लीजिए, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये भी 1 हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये थोड़ा थोड़ा हटक जाओ, हटक जाओ, एक क्यूब हो जाएगा 27 क्यू क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 जा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1, यही हो जाएगा, 1 तो हो ही गया, यही हो जाएगा। इसमें अब देखो बाबू क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन आने के बाद क्या बचेगा, 3 क्यू क्यूब बच जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, यही बचेगा, इसको m मान लेंगे, हो जाएगा। फिर 2 रहेगा तो 8 प्रूफ हो जाएगा। समझ में आया। क्वेश्चन 5 आप लोग बना लेंगे उसी प्रकार से। अब हम लोग जो है अगले दिन, आज तो पहला क्लास था इसीलिए कम देर ही लेंगे, अगले दिन से जो है बाबू 1 घंटा कुछ मिनट की आपकी वीडियो आएगी, क्योंकि कि हम लोग को सिलेबस बहुत जल्दी खींचना है, और इतना दिन जो नहीं पढ़ा ना उसको कवर करना है, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो बाबू आप लोग से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप लोग जो है पूरा वीडियो को देखिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। समझ में आया। चाहे मेरा वीडियो देखिए या फिर किसी और का देखिए, अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है तो बाबू तो क्रैश कोर्स है, तो क्रैश कोर्स में हम 15 जनवरी तक में सारा सिलेबस जो है कंप्लीट करवा देंगे, ये मेरा गारंटी है। आप मेरे साथ बस बने रहिए। चलिए, तो आज का आपका क्लास खत्म होता है, तो बाय माय योद्धाज।